बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस की। सबसे पहले हमने इनकम रिसीव्ड एडवांस को देखा था। हमें इनकम क्या हुई, देखो इनकम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी है और एक्सपेंस दर्शना के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी गई। दर्शना ने मुझे फीस दे दी, ठीक है। मान लीजिए अभी मैंने सर्विस नहीं दी है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस हो गया दर्शना का। दर्शना मुझे क्या दी, फीस दे दी, पहली फीस दे दी पढ़ने से पहले। अब मैंने उस फीस को पहले रिसीव कर लिया, मेरी इनकम हो गई थी। तो इसलिए पिछले टॉपिक तो हमारे क्या हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब दर्शना के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दर्शना कहेगी मैंने तो सर अभी तो पढ़ाई करी ही नहीं है, मैं तो आपको पहले ही फीस दे दी। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे आपकी फोन की सिम नहीं होती है, यूज करने से पहले उसका प्रीपेड का बैलेंस भी डलवाते हैं, प्रीपेड रिचार्ज प्रीपेड सिम ही तो होती है अपन की। ठीक वैसे ही सेवाएं लेने से पहले, सर्विस लेने से पहले आपने क्या दिया, सर्विस का पैसा दे दिया। अब दर्शना के पास क्या अधिकार है मुझसे पूरा महीना पढ़ने का? जी हाँ सर, दर्शना का पूरा फुल मंथ पढ़ने का अधिकार है। क्या मैं इससे फीस मांग सकता हूँ? नहीं मांगो, क्योंकि सर दर्शना ने तो पहली फीस दे दी। अब देखिए दर्शना के पास से क्या हो रहा होगा, पैसा जा रहा होगा, पैसा मेरे पास आ रहा होगा। अभी हम बात करते हैं दर्शना की। दर्शना के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंस का टॉपिक होगा कि दर्शना के क्या खर्चा होगा, मिलने क्या होगा वो चीज इनकम होगी। अब हम दर्शना की बात करते हैं, इससे टॉपिक स्टार्ट होता है प्रीपेड एक्सपेंस। दर्शना ने मुझे फीस पहले ही दे दी, मेरे को भी फोकस रखना साथ साथ, ठीक है। दर्शना ने मुझे फीस पहले ही दे दी। क्या मैंने दर्शना को सर्विस दी? नहीं दी। अब सर्विस नहीं दी तो इस सर्विस दूंगा तभी तो मेरी P&L अकाउंट के अंदर जाएगा। यदि सर्विस नहीं दी क्या वो P&L अकाउंट के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। तो वो कहां जाएगा, हमारी बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। यदि सर्विस दे देता हूं तो हमारा कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। और यदि सर्विस नहीं दूंगा तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। सर एक बात बताइए, मान लीजिए आपने पहले तो सर्विस नहीं दी तो सर आप बैलेंस शीट में ले गए, लेकिन सर आपने बाद में उस चीज की सर्विस दे दी तो बैलेंस शीट से हटा के उसको हम ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। कोई दिक्कत? मतलब बात समझिए, यदि मैं सर्विस देता हूं तो मेरा P&L अकाउंट के अंदर जाएगा, और यदि मैंने सर्विस नहीं दी तो वो मेरा बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। दर्शना को देखिए, दर्शना ने मुझे फीस पहले ही दे दी। कैमरा में मुझे देखिए, दर्शना को नहीं, हमने फीस पहले ही दे दी। अब देखिए प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे एंट्री हो गई, ठीक है। अब प्रीपेड एक्सपेंस के डेबिट हो, क्योंकि मेरा क्या हो गया, असेट, और असेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस, क्लियर हो गया। और कैश क्या होगा, मेरा क्रेडिट हो गया, क्लियर है। प्रीपेड एक्सपेंस मेरा क्या होगा, तो देखिए स्टार्ट कर लिंक करिए। क्या सर्विस दी? अभी नहीं दी। P&L अकाउंट पे कब जाता है, सर्विस दे देते हैं, इसलिए P&L में एक्सपेंस नहीं जाएगा। आप देखिए प्रीपेड एक्सपेंस एसेट हुआ तो असेट में बढ़ गया, और कैश कम हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो गया, बैलेंस शीट तो मैच हो गई। जब डेबिट हो क्रेडिट हो, बैलेंस शीट तो मैच होनी ही होनी है। बैलेंस शीट मैच करना कोई बड़ा खेल नहीं है। तो पूरी बैलेंस शीट से आपकी डेबिट और क्रेडिट का खेल, पूरा अकाउंट आपका डेबिट और क्रेडिट है। खुद देखिए ना, असेट का बैलेंस, लायबिलिटी का बैलेंस, इनकम का बैलेंस, और एक्सपेंस का बैलेंस, डेबिट बैलेंस। आप खुद एक डेबिट और क्रेडिट को हम घूमते हैं सिर्फ, डेबिट और क्रेडिट ऊपर का डेबिट नीचे डेबिट का, बात तो वही, मैच तो होना ही होना है। आप समझ में आएंगे। अब देखिए अभी सर्विस नहीं दी, सर्विस दे देते तो P&L में, सर्विस नहीं दी इसलिए P&L में नहीं है, इससे बैलेंस शीट में आके खड़ा होगा, कैश आके 10,000, तो बैलेंस शीट मैच हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए एक महीने बाद दर्शना कहती है कि सर मैंने तो फीस दे देती। मैं कहूँगा दर्शना इस महीने की आपने दी थी ना, महीना तो आपने पूरे मुझसे पलटो लिया, अब वो आपका खर्चा हो गया, अब वो आपका असेट नहीं, वो आपका खर्चा हो गया। तो दर्शना क्या करेगी, अब क्या सर्विस दे दी? हाँ सर, अब आपने सर्विस दे दी, पूरा महीना बढ़ा दिया, तो ये क्या P&L में एक्सपेंस होगा, करस्पॉन्डिंगली ये असेट से खत्म हो जाएगा। असेट, प्रीपेड एक्सपेंस असेट है, असेट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट, तो प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट करेंगे और एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट, इसलिए एक्सपेंस अपॉन डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस। और क्या हुआ, बीइंग प्रीपेड एक्सपेंस ट्रांसफर्ड या बीइंग प्रीपेड एक्सपेंस रिवर्स, कुछ भी लिख ले चलेगा, नई कोई बड़ी बात नहीं है। अब फिर एक्सपेंस क्या होगा, P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करा जाएगा, तो एक्सपेंस डेबिट होता है, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट करेंगे, P&L को डेबिट करेंगे। ओवरऑल कंक्लूजन इज दैट, यदि हम लोग फोकस मेरे ऊपर ही रखें, ओवरऑल कंक्लूजन क्या होगा, यदि हम लोगों ने सर्विस दी या नहीं दी, यदि सर्विस दे दी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिकॉग्नाइज करा जाएगा, आइदर इनकम और एक्सपेंस के माध्यम से। यदि सर्विस नहीं दी तो हमारा बैलेंस शीट के अंदर असेट के माध्यम से रिकॉर्ड करा जाएगा। जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 भी, सॉरी चैप्टर नंबर 4 भी ये तो बात है, इनकम बेसिस, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस के अंदर क्या कहता था वो बताइए, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, ये दो ही तो कॉन्सेप्ट है।
हाँ, कैश बेसिस पे हमसे कौन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पे पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता था, और एक्रूअल बेसिस के अंदर सर्विसेज हम सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते थे, बुक्स में होती थी। ये तो बात हुई थी, भले सर्विस हो या नहीं, सर्विस होती है P&L के अंदर और सर्विस नहीं होगी तो बैलेंस शीट के अंदर, यही तो बात हुई थी। थैंक यू, आई थिंक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।